शायद अमेरिका और इसराइल हल्के में ले रहे थे, लेकिन वे उनकी समझ से भी बहुत आगे निकल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब हूती फाइटर्स को धमकी देते हुए हमले शुरू किए, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी तबाही का वक्त है। तब शायद उनके जहन में भी यह न रहा हो कि यमन के हूती इस कदर रिएक्ट करेंगे। अब हालात ये हैं कि यमन के हूती फाइटर्स दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक तो लाल सागर में वो अमेरिकी हमलों का मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यमन से सैकड़ों मील दूर स्थित इसराइल पर भी बमबारी कर रहे हैं और ये जवाब गाजा में कत्लेआम का बता रहे। इतना ही नहीं, यमन के हूती ग्रुप ने एक बयान भी जारी कर बताया कि उन्होंने इसराइल में बेन गुरियन हवाई अड्डे और लाल सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन सहित कई अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। अब वो एक ही वक्त में दो वार कर रहे, वो भी दो बड़ी ताकतों के खिलाफ। हूती विद्रोहियों के अल मसीरा टीवी चैनल पर हूतियों के प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा कि उनकी मिसाइल फ्लीट ने पैलेस्टाइन सेकंड हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। अब हूतियों को तो ये दावा है कि उनके ऑपरेशन ने कामयाबी के साथ साथ अपना वादा पूरा किया, जिसकी वजह से हवाई अड्डे पर काफी देर तक फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। हालांकि इस्राएली फौज ने कहा था कि रविवार सुबह यमन से इसराइल पर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से रोका। लेकिन इसी बीच यमन में तीसरी सालाना पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित करके हूतियों ने एक बार फिर फिलिस्तीन के लिए अपने संकल्प का इजहार किया। तो अमेरिकी हमलों से घबराए बिना यमन के हूती झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं लगते। कहा जाता है कि ईरान समर्थित यमन के ये ग्रुप जैदी शिया कबीले से है और पूरे अरब खित्ते में यमन के अंसारुल्लाह ही है जो अपने कंट्रोल वाले इलाके बिलखुसूस लाल सागर पर इसराइल और अमेरिका की नाक में दम किए हुए हैं। गौरतलब है कि हूतियों को कमजोर समझकर अमेरिका ने अपनी पुरानी गलती अफगानिस्तान वाली दोहरा दी है। समझा जाए तो अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाके प्रोफेशनल सेना की तरह नहीं थे, फिर भी वहां अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। इतना ही नहीं, बल्कि तालिबानी लड़ाकों ने सारे